हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, उनकी वर्तमान भावनाएँ क्या हैं। लव रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हूँ तो मेरा नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है, उस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे रीडिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मेजर अरकाना से और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। जय शिव शक्ति। 5 कार्ड एंजल्स, वाह, जय राधे कृष्ण। The word with the chariot. One more card. फूल आया है तो या तो डेथ टावर या डेविल, ज़्यादातर चांसेस हैं क्योंकि अक्सर यही एनर्जीज आती हैं। डेविल आ गया। मैंने कहा ना, अगर लवर्स आया है या शिव शक्ति आए हैं तो ये महाशय ज़रूर आते हैं, इनको फिर कोई शक्ति रोक नहीं सकती कार्ड से बाहर आने से। सो एक्सपेक्टेड था। सो सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ। यहाँ पर सभी साइन मौजूद है, वैसे तो द वर्ड की एनर्जी है, बट मेजर लेवल पे मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि और सिंह राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। मीन्स लियो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, कैंसर एंड पाइसेस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी राशि अगर है तो भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने सिर्फ मेजर लेवल पे जो एनर्जीज आई हैं उनका बताया है। टैरो से भी सभी राशियाँ निकल कर आएंगी। एनर्जी की बात करें सो लवर्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है और स्ट्रेंथ पे ख़त्म हुआ है। पुरुष एंड प्रकृति, बल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति, आपके साथ इस रिश्ते के प्रति जो भावनाएं हैं वो बाहर आ रही हैं। इस वक्त आपके पार्टनर अपने आप में ही भरे हुए हैं, इमोशन से भरे हुए हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा एक ये वाली एनर्जी है कि मुझे अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर स्टेप लेना है तो यही वो वक्त है, देर ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पार्टनर को हमेशा हमेशा के लिए खो दूँ। इस तरह की भावनाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिवनेस भी आया है, एक नई शुरुआत भी आया है और डिसीजन मेकिंग की एनर्जी भी आई है विद कंप्लीशन। सो एनर्जी इज़ वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं या ले सकते हैं बहुत जल्द, जिससे कि आप दोनों में अगर दूरियां हैं तो वो दूरी कम हो जाए, यूनियन हो जाए। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। द लवर्स क्यों आया है एंजल्स? पहला कार्ड, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। दे आर मैडली इन लव विद यू। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर का जो दिल है वो भरा हुआ है, इमोशन से भरा हुआ है। एंड वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स। इनसे ज़्यादा इमोशनल कोई है नहीं, इनसे ज़्यादा लविंग केयरिंग कोई है नहीं, इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ पर इससे बेहतर क्लैरिफिकेशन नहीं आ सकता था आपके पर्सन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आए थे द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है कर्मा ने। यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो कर्म किए हैं उसका फल अब इन्हें मिलेगा।
दूसरी चीज़, ऐसा फल मिलेगा जिससे कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, सेलिब्रेशन। साथ ही साथ अगर इनकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक बैकलॉग था तो वो इस टाइम पे कट ऑफ होगा, रिलीज़ होगा, स्पेशली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई चल रहा था। थर्ड नंबर पे द वर्ड, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है मून। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। मैंने कहा ना सेकंड नंबर पे फूल था और फूल के बाद डेथ या टावर आएगा। वी हैव गॉट डेथ एंड वी हैव गॉट किंग ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो दो दो किंग आए हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर की एनर्जी में कंप्लीशन की जगह ये एंडिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त पे इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है, इसके लिए किसी से लड़ना होगा तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे सक्सेस चाहिए। मैं अपने पार्टनर के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, चाहे ऐसे चाहे वैसे चाहे जैसे, मुझे करनी है, मतलब करनी है। ये वर्कआउट करने वाली एनर्जी है इस टाइम पे, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास आया था डेविल। डेविल को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर चाहे जिस भी थर्ड पार्टी में है, ये मूव ऑन करेंगे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। क्या ये डिसीजन फाइनल है? बिल्कुल, आपके पार्टनर स्टैंड लेने की एनर्जी में है और आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं। ये किसी भी कन्फ्यूजन से या किसी भी मैनिपुलेशन से रुकने वाले नहीं हैं। इनको ऑलरेडी लग रहा है कि मैंने बहुत लेट कर दिया है, अब और नहीं। सक्सेस की वाइब्स है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर सडनली वापस भी आएंगे और एक कमिटमेंट के साथ वापस आएंगे। स्ट्रेंथ टू अचीव सक्सेस। वी हैव डबल वन विद 10 ऑफ कप्स। ये बस सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप मैरिड हैं तो भी अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है वो रिमूव होगी। अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है वो रिमूव होगी। ओवर एंड ऑल, आप जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति आपके साथ यूनाइट होगा, यूनियन में आएगा और आप दोनों के बीच से जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। क्लेम करें इस एनर्जी को, मन में करें, कमेंट में करें, बट करें ज़रूर। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं। जय प्रभु। करंट फीलिंग्स से देखेंगे। आज मुझे एक जगह निकलना है, बहुत अर्जेंट काम है, इसीलिए आज मैं रीडिंग जल्दी कर रही हूँ ताकि जल्दी पोस्ट हो जाए। एस्ट्रो वाली रीडिंग हो सकता है करके जाऊँ, हो सकता है आकर करूँ, तो इसीलिए ये रीडिंग टाइम से पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। करंट फीलिंग्स। फिफ्थ चक्रा, द गार्डन एंड द गेट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। आय हाय, आप में से कई लोग फ़िदा हैं इनके ऊपर। मुझे अलग से बड़े कमेंट आते हैं, कमेंट छोड़ो व्हाट्सएप पे आते हैं कि मैम ये कार्ड रोज़ नहीं आ सकता, या इस कार्ड को आप थंबनेल लगा के परमानेंटली छोड़ दो। कई लोगों का दिल आ गया इन पे, और हमारे जो बॉयज़ हैं उनका भी आया है। बॉयज़ के भी कमेंट आते हैं, इनके लिए तो नहीं आते, रुकिए हम आपको दिखाते हैं, इनके लिए भी नहीं आते। वैसे कुछ लोगों को ये भी पसंद है, कुछ लोगों के लिए इनका आता है। कहाँ गई मैडम? हाँ,
इनका आता है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है, इनकी ही जोड़ी है आई थिंक। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वी हैव 5th चक्रा, द गार्डन एंड द गेट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। देखिए सबसे पहले तो इनकी भावनाओं में ये नज़र आ रहा है कि ये बात करना चाहती हैं या करना चाहते हैं बट ब्लॉकेज है। ये आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि झक मार के आप ही आओगे। ये बड़े निश्चिंत है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पेशेंस लेवल कमाल का है आपके पार्टनर का। इनका सब्र में आप इनसे नहीं जीत सकते। इनके अंदर बड़ा सब्र है और ढीठ भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हर बार आप ही आते हो, हर बार आपको ये विवश कर देते हैं आने के लिए, इस बार भी आप ही आओगे, आप ही आओगे, आप ही इनको मनाओगे, आप ही सब कुछ करोगे। तो इस तरह की एनर्जी है। इवन ये इसमें गेम प्लान भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर फ्रेंड्स के थ्रू आप तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुंचाएंगे, ऐसी बातें पहुंचाएंगे कि आप अंदर ही अंदर बौखला जाओ और आप इनसे बातें करने लगो, या आपको चिढ़ाएंगे, जेलस फील कराएंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे आप खुद ही आ जाओ। और अगर फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ रहा कि नहीं मैं तो नहीं जाने वाली या नहीं जाने वाला, जो गया था वही आएगा, तब ये वापस आएंगे ज़रूर। हील होगा ये रिश्ता आपका। इनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें हैं कि हाँ मुझे हैप्पीनेस सिर्फ मेरे पर्सन के साथ ही मिलती है और मुझे यूनियन चाहिए। तो ये वापस ज़रूर आएंगे। और इस बार जब ये वापस आएंगे तो तहे दिल से आपको ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपसे अपने दिल की वो बातें भी कहेंगे जो इन्होंने दबा कर रखी थी, आज तक कभी नहीं कही। तो ये वाली एनर्जी है। अगर आपका या इनका किसी का बर्थडे आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन, तो भी ये बड़े निश्चिंत हैं कि आप ही आओगे। तो ये अपनी तरफ से प्रयास थोड़ा कम करेंगे, ये वेट करेंगे कि आप ही एक्शन लोगे और आप ही इनको हर बार की तरह मनाओगे। तो ये इनकी फीलिंग्स से क्लियरली दिख रहा है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए जो फर्स्ट एनर्जी है दैट इज नंबर 4 and 4। अभी कांटेक्ट में थोड़ा समय लगेगा। आपके पार्टनर इमोशनली काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ये थर्ड पार्टी से दुखी हैं। थर्ड पार्टी ने या तो आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सोच समझ के पावरफुल एक्शन लेंगे। यहाँ पर डेस्टिनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आपकी डेस्टिनी इनके साथ जुड़ी है तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता, पहली बात। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं जो व्यक्ति आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक उसको आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये भी नहीं फिक्र कि आप ठीक हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको एक रिश्ता निभाना है अगले आपके जीवन भर। वो रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, केयर होना बहुत ज़रूरी है। आपको वर्दी फील कराना कि हाँ आप जिसके साथ हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो। वर्टलेस फील ना हो कि अरे उसको तो मेरी नीड ही नहीं है, वो तो मेरे बिना ज़्यादा हैप्पी रहती है या रहता है, ऐसे रिश्ते में आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पर्टिकुलरली अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि हम 6 महीने से वेट कर रहे हैं, हम साल भर से वेट कर रहे हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट प्रेडिक्शन एक बार में ले सकते हो। बट अगर आप कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से देख रहे हो तो मैं जो डेडलाइन बताती हूँ वो कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से बताती हूँ। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे में यू कैन गो फॉर पर्सनल रीडिंग। या फिर आप कलेक्टिव रीडिंग में अगर देख भी रहे हैं तो एनर्जी जो मैं बता रही हूँ उसको समझने का भी प्रयास कीजिए कि मेरी सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बिकॉज यू आर ऑल्सो मैच्योर इनफ, आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके पार्टनर दूर रहे आपसे, डिस्कनेक्टेड हैं आपसे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी एक्सेप्टेंस मोड पर है ही नहीं। ये अभी अगर वापस आ भी गए तो शायद इनके अंदर इतना बल नहीं है कि ये आपके लिए निर्णायक फैसला ले सकें। हालांकि ये बल इकट्ठा ज़रूर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको रिजल्ट्स दिख सकते हैं, बट अभी ये इमोशनली बहुत लोअर वाइब्रेशन में है। तो लोअर वाइब्रेशन में है तो अभी ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर बहुत लकी वन कोई होगा तो ही यूनियन होगा, अदरवाइज समय लगेगा। अभी क्यों डिस्कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं? क्योंकि जब तक इनको लगता है कि थर्ड पार्टी या तो बैलेंस या तो एंड नहीं हो जाती, तब तक हम दोनों के बीच में एक नई शुरुआत पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक चेंज लेकर नहीं आएंगे सिचुएशन में, तब तक ये अपना मुंह नहीं दिखाएंगे आपको। कुछ इस तरह का संकल्प लिया हुआ है आपके पार्टनर ने। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज की भी एनर्जी है, तो हील योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा कैसे हील करते हैं ये मेरे एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। यू कैन सर्च सोलर प्लेक्सस वीडियो बाय एस्ट्रो विद एम सिंह या एम सिंह, आपको शायद मिल जाएगा यूट्यूब पे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें एंजल्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं कोई वार्निंग नहीं है, सक्सेस से रीडिंग की शुरुआत हुई है। 6, 9, 9, 6, 9, 11 एंजल नंबर्स हैं। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत बहुत जल्द आपको दिखेगी। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। हालांकि आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपके पर्सन का मूड स्विंग होगा। कभी बहुत अच्छा मूड रहेगा, कभी बिल्कुल ख़राब मूड रहेगा। कभी खुद ही आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी इतना बुरी तरह से इग्नोर करेंगे कि आपको लगेगा कि यार मैंने फालतू में मैसेज कर दिया, मुझे खुद की बेइज्जती करानी रहती है। ये वाली सिचुएशन। कभी डरेंगे, कभी बिल्कुल धाकड़ की तरह रहेंगे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलेंगे, बाकी कोई वार्निंग नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं? पहला है, कई लोग हैं जो अनलिमिटेड पोटेंशियल लेकर जन्म लिए हैं इस धरती पर, लेकिन वो अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल का 10% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को बाहर निकालिए ताकि वो मदर नेचर के काम आ सके। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, आप अफर्मेशन करते हैं, आप स्पेल करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, एंजल्स कह रहे हैं कि आप विजुअलाइज नहीं कर रहे। आप सिर्फ पर्टिकुलरली उसी टाइम पे वो स्पेल करते हो एंड देन उसको सोचते हो एक फॉर्मेलिटी की तरह। एंजल्स कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ आपसे प्रेम करे, सिर्फ आपका बन के रहे, तो आपको विजुअलाइज करना होगा वो चीज़ कि आपका पार्टनर आपके साथ है, आपका पार्टनर सिर्फ आप पे ही फोकस कर रहा है या कर रही है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चाहे कितने भी लोग हों, बट वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा आपको दे रहा है या दे रही है। ये चीज़ जब आप अपने अंदर से इमेजिन करना शुरू करते हैं, विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो विजुअलाइजेशन एक बहुत जानी मानी टेक्निक है जो सबको यूज़ करनी चाहिए अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो फिनेंशियल फ्रीडम, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ लव लाइफ से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, सिर्फ आपके पार्टनर से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपको अपनी ज़िंदगी में खुद पर डिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। आप खुद पर डिपेंडेंट रहिए, किसी और पर नहीं, अपनी बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। सो दैट्स वाई 7 चक्रा होते हैं। सबसे पहला चक्रा रूट चक्रा क्यों कहा गया है? जब तक आपके पेट में भोजन नहीं जाएगा आपका दिमाग काम नहीं करेगा। पेट में भोजन जाने के लिए धन चाहिए। सो रूट चक्रा इज़ द बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान। तो रूट चक्रा से अपने चक्रा को हील करते हुए फिर सैक्रल चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट चक्रा, तब जाकर आप आते हो असेंशन प्रोसेस में। जब आपका पेट खाली है ना, तो असेंशन दिमाग में घूमेगा ही नहीं। तो इसलिए 7 चक्रा हील करने के बाद ही कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है। पहले क्यों नहीं हो जाती? सीधा सहस्त्रार्थ पे क्यों नहीं चले जाते? सीधा विशुद्धि पे क्यों नहीं चले जाते?
नीचे से ही क्यों, मूलाधार से ही क्यों शुरू करते हैं? ये सारी चीज़ें सिस्टम इसीलिए बना है ताकि आप उसको फॉलो करें। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ बेसिक नेसेसिटी। आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव कर रहे हैं, अपने आप को कितना ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर मत हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते आज के टाइम पे। और मटेरियलिस्टिक चीज़ें होते हुए भी आप इससे डिटैच रखने का अपने आप में दम रखते हो अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो। तो आपको सब कुछ इकट्ठा करना है, आपको अर्न भी करना है, अपने आप को मजबूत भी रखना है ताकि आप लोगों के लिए कुछ कर सकें, आप समाज को कुछ दे सकें। और साथ ही साथ आपको इतना दम भी इकट्ठा करना है कि आप इससे विमुख भी हो सके, इसके होने या न होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ठीक है, ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है जब आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।